तारीख 7 जून 2023। शहर यूपी की राजधानी लखनऊ। ठिकाना लखनऊ कोर्ट परिसर। वारदात लखनऊ कोर्ट में शूट आउट। गैंगस्टर संजीव जीवा मारा गया। ये वही अदालत है जहां पर जज साहब बैठे थे। किसी मुकदमे की तहरीर चल रही थी और लोग अपनी पेशी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त एक शूटर वकील की पोशाक में दाखिल होता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, जिसके बाद गैंगस्टर संजीव जीवा ढेर हो जाता है। पुलिस की मौजूदगी में अदालत में सरेआम हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। ये पूरा हत्याकांड किसी और के सामने नहीं बल्कि जज के सामने ही अंजाम दिया जाता है। अदालत में हुए इस हत्याकांड से यूपी पुलिस पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, साथ ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई है। 7 जून को लखनऊ की एक कोर्ट में हुए संजीव जीवा हत्याकांड की पड़ताल अभी चल ही रही थी और इस हत्याकांड में नया मोड़ आ गया। जीवा हत्याकांड का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। संजीव जीवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जीवा को गोलियों से भूनने वाले शूटर विजय के तार नेपाल के गैंगस्टर अशरफ से जुड़ रहे हैं। शूटर विजय यादव ने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि संजीव जीवा के मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट नेपाल में लिखी गई और नेपाल में ही मर्डर केस की पूरी डील को अंजाम दिया गया। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नेपाल के माफिया अशरफ ने विजय यादव को बड़ी रकम भी देने की बात कही थी। ये कहा जा रहा है कि संजीव जीवा की मुखबरी इन्हीं में से एक ने की थी। चूंकि संजीव जीवा उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था और ऐसे में कोर्ट में बैठे विजय यादव को इन्हीं में से एक व्यक्ति ने बकायदा फ़ोन करके पूरी जानकारी दी थी। इसके साथ साथ संजीव जीवा की पूरी लोकेशन जो है वो भी शेयर की थी। इसके साथ ही साथ इन 5 लोगों में सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि शक इसलिए नहीं था संजीव जीवा को क्योंकि ये हमेशा उसके आसपास पेशी के दौरान रहते थे और सुरक्षा घेरा बनाए रहते थे। ऐसे में इन 5 लोगों में से किसी एक ने संजीव जीवा के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। विजय यादव ने खुलासा किया है कि संजीव जीवा को मारने के लिए अशरफ ने कुछ पैसे भी दिए थे। वहीं डील ये भी हुई थी कि बची हुई रकम जीवा की हत्या के बाद दी जाएगी। शूटर विजय यादव के इस बयान ने पुलिस को उलझा दिया है। फिलहाल जांच टीमें मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही हैं। विजय यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले वो नेपाल के काठमांडू गया था। वहां उसने अशरफ से मुलाकात की थी। जीवा को रास्ते से हटाने के लिए उसे 20 लाख रुपए देने की बात कही थी। बड़ी रकम मिलने के लालच में विजय ने सुपारी उठा ली। काम से पहले विजय को कुछ रुपए और रिवॉल्वर दी गई। नेपाल से लौटकर लखनऊ पहुंचने पर अशरफ के गुर्गे ने विजय को पनाह दी और रेकी कराई। लखनऊ कोर्ट में हुए संजीव जीवा हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस हत्याकांड के तार नेपाल में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी विजय ने इस बात को कबूला है कि वो काठमांडू जाकर अशरफ से मुलाकात कर चुका है। अशरफ नेपाल का एक बड़ा माफिया है और अशरफ का भाई आतिफ लखनऊ जेल में बंद है। आतिफ को लगातार संजीव जीवा परेशान कर रहा था, जिससे आजिज होकर अशरफ ने इस पूरे मामले की सुपारी विजय यादव को दी है। विजय यादव ने इस बात को भी कबूला है कि अशरफ के गुर्गे ने ही उसकी लखनऊ में कोर्ट तक पहुंचने में मदद की थी। सूत्रों ने यह खुलासा भी किया है कि अशरफ और संजीव जीवा के बीच क्या दुश्मनी थी। दरअसल अशरफ का भाई आतिफ लखनऊ जेल में बंद है और जेल में जीवा उसे परेशान कर रहा था। अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अशरफ ने इस हत्याकांड की साजिश रची और तय प्लान के मुताबिक 7 जून को संजीव जीवा की कोर्ट परिसर के अंदर हत्या कर दी गई। हालांकि एसआईटी की टीम शूटर विजय यादव के जवाबों को जांच में शामिल तो कर रही है, लेकिन पुलिस इन तथ्यों की सच्चाई का पता भी कर रही है। इसीलिए एसआईटी टीम ने विजय यादव के बयान के आधार पर अशरफ और उसके भाई की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। इस बीच संजीव जीवा के हत्यारे विजय यादव का एक नया वीडियो सामने आया है। जब पुलिस विजय यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट से बाहर ले जा रही थी, तब कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी।
पुलिस आरोपी विजय यादव को चारों तरफ से घेर कर ले जा रही थी कि तभी वकीलों ने उस पर हमला कर दिया था। लखनऊ की सेशंस कोर्ट में जज के कमरे के पास गैंगस्टर संजीव महेश्वरी और जीवा की हत्या और प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या का पैटर्न एक सा दिखाई देता है, क्योंकि जिस अंदाज में अतीक अहमद के हत्यारों ने महंगी विदेशी पिस्टल से दोनों भाइयों की पुलिस की सुरक्षा के बीच बेखौफ होकर हत्या की, ठीक उसी तरह विजय यादव ने भी महंगी विदेशी पिस्टल से जीवा की हत्या की। यही वो रिवॉल्वर है जिससे विजय ने संजीव जीवा पर गोलियां चलाई। ये कोई मामूली पिस्टल नहीं, ये .357 मैग्नम अल्फा अमेरिकन रिवॉल्वर है जो चेक रिपब्लिक में बनी हुई है। ये किसी को आसानी से नहीं मिल जाती। इसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए है। इस रिवॉल्वर की एक गोली की कीमत 1,500 से 2,000 रुपए के बीच है। अतीक की तरह संजीव जीवा भी पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट पहुंचा था। कल जो कोर्ट में हुआ था उसकी पूरी जांच चल रही है, उसमें कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। संजीव के हत्यारे विजय यादव उर्फ आनंद की उम्र सिर्फ 25 साल है। विजय यादव के माँ बाप के मुताबिक वो काफी सीधा साधा लड़का था। उसकी क्राइम हिस्ट्री भी नहीं है। एक लड़की को भगाने के आरोप में वो आजमगढ़ जेल में बंद रहा। वो केस भी अब खत्म हो चुका है। जौनपुर में उसके गांव सुल्तानपुर में मिठाई की दुकान चलाने वाले उसके पिता को इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा है। हमारा बच्चा तो कभी ऐसा गलत था ही नहीं। ये तो हम लोग भी सोच करके भी तो घबरा गए कि ऐसा कैसा हो गया। विजय अपने 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। विजय फरवरी तक नौकरी के नाम पर मुंबई में था। 2.5 महीने पहले ही वो लखनऊ वापस आया था। पहले वो मुंबई में थे, टाटा कंपनी में काम करते थे। वहाँ पर 2 साल तक किए। इसके बाद मार्च में घर पे आए थे, तो ही फिर गए नहीं वो। फिर लखनऊ 2-3 बार गए आए। फिर इधर संजीव जीवा की पत्नी भी हत्याकांड से खौफ में है। संजीव की पत्नी को डर है कि गिरफ्तारी होने की सूरत में उसकी भी हत्या हो सकती है। शामली में उसके गांव आदमपुर में संजीव की सास ने भी यही अपील की है। उसे बख्शे सरकार और उसे मतलब कोई उसे न्याय चाहिए। वो अपने बच्चे पाल ले बस। संजीव के परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है। प्रशासन का ही कुछ काम है, प्रशासन की कमी सब है। और उन्हें ड्रेस कहाँ से मिल गई, कहाँ था आगे। हालांकि पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चंद महीने पहले ही अतीक और अशरफ का मर्डर पुलिस की मौजूदगी में होता है और अब गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या भी पुलिस की मौजूदगी में हो गई। या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। बहरहाल एसआईटी विजय और जीवा का कनेक्शन तलाश कर रही है, जिससे यह खुलासा हो सके कि आखिर शूट आउट की मुख्य वजह क्या थी। हमलावर किसके कहने पर किसके साथ आया, हथियार किसने मुहैया कराया, हमलावर का अपराधियों से कनेक्शन, विजय अतीक के दोस्त अशरफ के संपर्क में कैसे आया, जीवा के आने जाने की मुखबिरी से लेकर कोर्ट परिसर तक किसने उसे पहुंचाया, जैसे तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अदालत परिसर की सुरक्षा में भी बड़ी चूक हुई है। लिहाजा अब तक 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन कोर्ट परिसर में हुई सनसनीखेज वारदात से यूपी में कानून व्यवस्था की कलई भी खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।